से सोनू निगम जी बहुत बड़े इंस्पिरेशन रहे मेरे एंड उनके गाने सुनते सुनते बड़ा हुआ एंड उनका सबसे बड़ा फैन भी हूँ. सो या ही इज़ बीन अ ह्यूज इंस्पिरेशन. मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा सोनू निगम के साथ. मैं पहली बार जब मिला मैं इतना एक्साइटेड था कि मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं सपना देखता था कि सोनू निगम के साथ मैं बात करूंगा. मेरी सोनी. आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आप कौन से ऐसे सिंगर के बहुत बड़े फैन हैं एंड उनका कौन सा गाना आपने किसको कभी अगर डेडिकेट किया है, तो वो कौन सा गाना है एंड वो सिंगर कौन है? Then, of course, there are going to be so many people from Mohammad Rafi Saab to Sagal Saab to Kishore Da and everyone. But I'm going to tell you honestly, जहाँ तक मेरी समझ है तो हम वेगस में थे और सुभाष जी ने मुझे एक न्यू कमर का गाना सुनाया जो शायद पहली बार मेरे लिए गाना गा रहे थे और वो गाना था दिल दीवाना दिल. नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिव्यांशु कक्कड़ और आप सुन रहे हैं क्रेजी फॉर सोनू. दीवाना दीवाना है ये दिल. तो आज मैं बात करूंगा 1995 में आई फिल्म बेवफा सनम के हिट ट्रैक अच्छा सिला दिया तूने के बाद सोनू जी लोगों के दिलों तक कैसे पहुंचे. यूं तो हम सभी जानते हैं कि सोनू जी का अगला सुपर हिट गाना संदेश से आते हैं था, जो कि 1997 में आई फिल्म बॉर्डर से था. पर उससे भी पहले एक ऐसा शो आया जिससे सोनू जी एक हाउस होल्ड नेम बन गए और वो शो था सारेगामा, द फर्स्ट इंडियन रियलिटी टेलीविजन शो, जो कि गजेंद्र सिंह जी का था. सारे सुरों का है ये ही मिलन, गीतों से महका है सारा चमन. सारे सुरों का है ये ही मिलन, गीतों से महका है सारा चमन. ये बात है 1995 की, जब अंताक्षरी नाम का शो आता था जिसे अन्नू कपूर जी होस्ट किया करते थे. उसमें एक प्लेबैक सिंगर्स स्पेशल एपिसोड था जिसमें बहुत सारे सिंगर्स आए थे, जैसे कि अभिजीत भट्टाचार्य जी, उदित नारायण जी, साधना सरगम जी और पूर्णिमा जी. उस एपिसोड में सोनू जी और पूर्णिमा जी ने सबको हरा दिया था. तो अब उस एपिसोड में गजेंद्र सिंह जी ने सोनू जी को स्पॉट किया कि ओ माय गॉड, हु इज दिस गाय. उस टाइम गजेंद्र जी अंताक्षरी के होस्ट को चेंज करना चाहते थे, पर सोनू जी ने इस अपॉर्चुनिटी के लिए मना कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि अगर वो अन्नू कपूर जी की जगह आएंगे तो उन्हें सिर्फ उनसे कंपेयर किया जाएगा, इससे उन्हें कोई अलग आइडेंटिटी नहीं मिलेगी. तो सोनू जी ने गजेंद्र जी को कहा कि लेट्स डू समथिंग न्यू. और उसके ठीक 2 महीने बाद गजेंद्र जी ने सोनू जी को अप्रोच किया कि आई हैव समथिंग न्यू फॉर यू. तो हम ये कह सकते हैं कि सारेगामा वॉज क्रिएटेड ओनली फॉर सोनू निगम. और ऐसे सोनू जी अपने अर्ली 20s में एंकर बन गए और लोगों के घर तक पहुंचे. सारेगामा के चलते सोनू जी को फिल्म सॉन्ग्स के भी अच्छे खासे ऑफर्स आने लगे. सोनू जी ने 5 साल तक सारेगामा की होस्टिंग की. वो 5 साल तक उसका सितारा बने रहे. वो अपनी चार्मिंग पर्सनालिटी, सॉफ्ट स्पोकन एटीट्यूड और अपनी मधुर आवाज की वजह से लोगों के दिलों तक पहुंचे. करीबन 5.5 साल के बाद सोनू जी ने शो छोड़ दिया, क्योंकि वो सारेगामा के अलावा अपनी एक नई पहचान बनाना चाहते थे. उनका ये मानना था कि वो लोगों के घर में टीवी होस्ट के साथ एक टीवी गेस्ट भी हैं, और जब भी गेस्ट ओवरस्टे करता है तो वो इरिटेटिंग बन जाता है. So according to him, 5.5 years was more than enough, and this is the right time to left and explore new horizons. तो चलिए, अब मैं दिव्यांशु कक्कड़ आपसे विदा लेता हूं. फिर आपसे मुलाकात होगी इसी शो में जिसका नाम है क्रेजी फॉर सोनू. ये दिल दीवाना